देहरादून समेत उत्तराखंड के कई शहरों में बढ़ते शहरीकरण और व्यावसायिक गतिविधियों के बीच फायर सेफ्टी एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। हाल ही में लखनऊ में हुए हादसे और देहरादून के पलटन बाजार में आग की घटना के बाद अग्नि सुरक्षा मानकों को लेकर बहस तेज हो चली है। विपक्ष का यह आरोप है कि कई कोचिंग संस्थान, हॉस्टल और व्यावसायिक प्रतिष्ठान घनी आबादी वाले क्षेत्रों में संचालित हो रहे हैं, जहां आपात स्थिति में फायर ब्रिगेड की पहुंच कठिन हो जाती है। कांग्रेस ने सरकार पर नियमों के सख्त पालन में लापरवाही का आरोप लगाया, तो वहीं भाजपा का कहना है कि सरकार फायर सेफ्टी ऑडिट करा रही है और स्थिति पर गंभीर नजरें रखी जा रही हैं। जिस तरीके से लखनऊ की घटना घटित हुई अग्निकांड की कि एक ही जो है छोटे से प्लॉट की बिल्डिंग पे तीन आउटलेट्स चल रहे थे, जिसमें कोचिंग सेंटर भी था, ना उसके पास फायर एनओसी थी, ना ही कोई फायर एग्जिट था, एक ही एग्जिट थी। 15 से ज्यादा बच्चों की मृत्यु हो गई और एक कपल जिनकी अभी कुछ दिन बाद शादी होने वाली थी, उनकी भी जो है जान इसमें चली गई। ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है। और क्योंकि हम उत्तराखंड की बात करें, देहरादून की बात करें, तो देहरादून में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आपने देखा है संकरी गलियों में है। अभी पलटन बाजार की जो आग की घटना है, उसमें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि गाड़ियां तक नहीं पहुंच पा रही थी अंदर। तो इसी क्रम में सरकार को ये देखना होगा कि जो नियम है कोई भी कमर्शियल प्रतिष्ठान के लिए, उनका पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सरकार की है, अधिकारियों की है। फायर सेफ्टी के क्या मेजर हैं, इसकी भी जो है जिम्मेदारी सरकार की है, और सरकार को अपनी जिम्मेदारी को पूर्णतः निभाना चाहिए। क्योंकि कोई घटना घटित होने के बाद अगर आप चौकन्ने होते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होता। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अभी उच्च स्तरीय बैठक के दौरान सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रदेश भर के सभी हॉस्पिटल्स, कोचिंग सेंटर्स, मॉल, होटल्स और जितने भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं या सरकारी इमारतें हैं या जो बड़े भवन हैं, उनका व्यापक स्तर पर फायर सेफ्टी ऑडिट कराया जाए। और साथ में अधिकारियों को ये भी निर्देशित किया है कि जिन इमारतों का अग्निशमन संबंधी व्यवस्थाएं जो है मानकों के अनुरूप नहीं है, उन्हें तत्काल चिन्हित करके उसमें आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। और जितने भी हमारे फायर सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनकी कार्यशीलता, उनकी गुणवत्ता और आपातकाल के दौरान निकासी मार्गों का और विद्युत संबंधी सभी व्यवस्थाओं का जो है वो तत्काल परीक्षण कराया जाए।